चलें। अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बड़ी ज़बरदस्त बुक है ये, न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलर में 1 साल तक रही है। ये एक रिकॉर्ड है किसी भी किताब का 1 साल तक कंटिन्यूसली बेस्ट सेलर लिस्ट में नंबर 1 पे रहना। ये लगभग कोई 2018 में पब्लिश हुई है। इसका एटॉमिक हैबिट्स के नाम से। ये इसके ऑथर हैं जेम्स क्लियर। एटॉमिक हैबिट्स का मतलब क्या होता है? एटॉमिक हैबिट्स का मतलब है एटॉमिक जो है इसका मतलब होता है टाइनी। हैबिट का मतलब आदत, ऐसा प्रोसेस जो हम रिपीटेडली करते रहते हैं उसको हम हैबिट्स कहते हैं। और एटॉमिक हैबिट क्या होगा? एटॉमिक हैबिट होगा वो छोटी छोटी आदतें जो डेली लाइफ में हम रिपीटेडली करते हैं और उनका हमारी ज़िंदगी में क्या असर होता है। जनरली हम ये हर बंदा जो है वो प्रोग्रेस करना चाहता है, वो आगे बढ़ना चाहता है और उसके लिए वो एफ़र्ट करता है। तो हम एफ़र्ट जो है वो सम टाइम दरमियान में ड्रॉप कर देते हैं और हम थक जाते हैं। तो इस बुक की ये ख़ूबी है, ये आपको लीस्ट एफ़र्ट के साथ जो है ना वो प्रोग्रेस की तरफ लेके जाती है कि आप किस तरह से कम एफ़र्ट करके छोटी छोटी चेंजेस करके बड़े रिज़ल्ट्स जो है ना वो ले सकते हैं। इसमें जो 5 चीज़ें हैं वो जो मुझे बहुत ज़्यादा इसमें पसंद मुझे अच्छी लगी, जो मुझे सीखने को मिली, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। उसमें फ़र्स्ट है कंपाउंड इफ़ेक्ट। कंपाउंड इफ़ेक्ट क्या होता है? कंपाउंड इफ़ेक्ट कहते हैं कि टाइनी छोटी छोटी चीज़ों के बड़े रिज़ल्ट्स जो हैं। ऑथर ये कहते हैं कि अगर आप 1% डेली इम्प्रूव करें तो आप साल के एंड पे आप जो है 37% आप ओवरऑल इम्प्रूव हो जाएंगे उस चीज़ में। अगर आप 1% इसमें, ये पहले चैप्टर में ये ग्राफ दिया हुआ है कंपाउंड इफ़ेक्ट में, इसमें ये चीज़ शेयर है। अगर आप 1% डेली आप जो है वो बैडली परफॉर्म कर रहे हैं, बुरा परफॉर्म कर रहे हैं, या आप चीज़ें जो है जिस चीज़ के ऊपर आप काम कर रहे हैं उसको छोड़ रहे हैं, उसमें पीछे डेली बेसिस पे जा रहे हैं, तो ओवरऑल जो है 37% जो है वो एट द एंड ऑफ द ईयर्स आप मज़ीद उसमें बुरे हो जाएंगे। तो इसे कहते हैं कंपाउंड इफ़ेक्ट। कंपाउंड इफ़ेक्ट ये है कि जो काम आप रोज़ाना करते हैं अगर आप उसे कंटिन्यूसली करते रहें तो एट द एंड ऑफ द ईयर जो है वो आप जो है 37% ओवरऑल जो है वो इम्प्रूव हो जाएंगे। मसलन आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप डेली अगर उसको आप कोई एक सेंटेंस मेकिंग करते हैं, फ़िक्रा लिखने की कोशिश करते हैं, तो आप 1 साल ये प्रैक्टिस करते हैं, तो जब आप 1 साल के बाद एक पैराग्राफ और एक अच्छा पैराग्राफ लिखने की पोजीशन में होंगे। इस तरह से कोई और अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें भी सेम रूल ये अप्लाई होता है। दूसरी जो चीज़ इसमें मुझे बड़ी अच्छी लगी है वो ये है कि हैबिट्स जो हैं वो हमारी आइडेंटिटी को शेप करती हैं। चैप्टर 2 है ये, हाउ योर हैबिट्स शेप योर आइडेंटिटी। कि आदतें जो हैं वो आपकी शनाख्त बनाती हैं, आप किस तरह के पर्सन हैं। हम एक्टिव पर्सन हैं, हम जो है वो सुस्त पर्सन हैं, हम किस तरह के हम जो हैं वो कमिटेड हैं, हम नॉन कमिटेड हैं। आपकी जो टाइनी एक्शंस हैं वो आपकी आइडेंटिटी को शेप करते हैं। ऑथर का ख्याल है कि जो हैबिट्स के ज़रिए आपकी आइडेंटिटी बनती है और आपकी आइडेंटिटी आपके रिज़ल्ट्स के ऊपर जो आप हासिल करना चाहते हैं, जो आपके टारगेट्स हैं, उसको इफ़ेक्ट करती है। मसलन आप कमिटेड हैं तो आप डेली प्रैक्टिस करेंगे एक चीज़ की। ये जो डेली प्रैक्टिस है कंटिन्यूसली ओवर द ईयर्स, ये आपकी आइडेंटिटी को शेप कर रही है। कौन सी आइडेंटिटी को? कि आपको कमिटेड पर्सन, आपकी आइडेंटिटी बन रही है कि आई एम ए कमिटेड पर्सन। तो ये आपको एक कॉन्फिडेंस देगी, क्योंकि जब आप ओवर द ईयर्स एक चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं और लगातार करते ही जा रहे हैं तो इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं एक चीज़ तक लंबे अरसे तक जो है ना वो चल सकता हूँ। तो आप देखते हैं कि बड़े बड़े जो क्रिकेटर्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं, ये बड़े बड़े सालों तक लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं और चाहे रिज़ल्ट्स आएँ या ना, डिज़ायरेबल रिज़ल्ट्स जो हैं वो उनको मिलें या ना मिलें। तो इसलिए इसकी ये जो चीज़ है, ऑथर कहते हैं कि अगर आप रोज़ाना एक पेज लिख रहे हैं तो ये 1 साल के बाद आपकी जो आइडेंटिटी है वो बनाएगा एक राइटर की। तो एट द एंड ऑफ द ईयर्स यू आर
आपकी डेली जो रूटीन है लिखने की, आपकी आइडेंटिटी शेप कर रहा है, एक राइटर की आइडेंटिटी। आप डेली कोई गेम खेल रहे हैं, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये आपकी क्रिकेटर की आइडेंटिटी शेप कर रहा है। आप डेली कोई म्यूज़िक जो है वो गिटार बजा रहे हैं, तो आपकी गिटारिस्ट की आइडेंटिटी जो है वो शेप अप हो रही है। आप कंटिन्यूसली जो काम करते जा रहे हैं वो आपकी आइडेंटिटी, आपकी ज़ात, आपकी ज़ात के अंदर वो चीज़ अब्जॉर्ब हो रही है। तो ये जो आइडेंटिटी बेस्ड आउटकम्स होंगे, यानी कि ये आपको ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स देगी, ना कि आप इस तरह से करें कि आप पहले टारगेट सेट करें और उसके बाद जो है ना वो उसके पीछे लग जाएं। जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि आपने गोल कैसे सेट करने हैं। अब जो है अमूमन हम गोल सेटिंग करते हैं और उसमें हम कहते हैं हमने ये रिज़ल्ट लेना है, हमने ये एग्ज़ाम देना है, हमने ये इतना स्कोर करना है, हमने जो है ये लाइफ में अचीव करना है, और हम फिर उसके पीछे भागते हैं, लेकिन उस दौरान ही हम जो है ना किसी न किसी वजह से उसमें ड्रॉप हो जाते हैं। तो ये ऐसी जो रूटीन है ये बेसिकली आउटकम बेस्ड रूटीन होती है, जिसमें आप आउटकम को सामने रख के जा रहे होते हैं। ऑथर कहते हैं कि आप कभी भी आपकी आउटकम बेस्ड गोल्स नहीं होनी चाहिए। आपके गोल जो होने चाहिए वो प्रोसेस बेस्ड होने चाहिए। प्रोसेस बेस्ड का मतलब क्या है कि अगर आपने एथलीट बनना है, आपने मिसाल के तौर पर कोई मैराथन रेस जीतनी है, तो आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि मैंने मैराथन जीतनी है। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मैंने एक रनर बनना है। जब आप रनर बनेंगे, आपकी आइडेंटिटी एज ए रनर होगी, तो आप अल्टीमेटली जो सक्सेस है, जो आपका टारगेट है, वो उसका एक प्रोडक्ट होगा, उसका एक बाई प्रोडक्ट होगा, यानी कि वो आपको मिल ही जाएगा। मसलन आप एक बुक पढ़ना चाहते हैं, तो आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए इस साल मैंने या इस माह में मैंने 2 किताब में 3 पढ़नी है। आपका टारगेट होना चाहिए मैंने डेली 2 पेज 3 पेज पढ़ने हैं। तो ये आपकी आइडेंटिटी एज ए रीडर होनी चाहिए कि आपने रीडर बनना है, ना कि आपने 100 किताबें पढ़ने का टारगेट सेट किया हुआ है। आपका टारगेट रीडर होना चाहिए, वो चाहे 1 पेज हो, 5 पेज हो, 10 पेज हो, व्हाटएवर। तो ये जो है ना ये प्रोसेस बेस होगा, यानी कि आपका गोल प्रोसेस के अंदर अब्जॉर्ब हो। रीडर, रनर, आप परफॉर्मर, मतलब आप कोई भी काम जो है गिटार बजा रहे हैं या बजाना चाह रहे हैं, तो आप डेली कि मैंने इतने घंटे बजाना है, इतने घंटे इसको टाइम देना है। तो टाइम बेसिकली इंपॉर्टेंट है। जब आप उसको डेली देंगे तो आपके वो चीज़ जो है वो आपके अंदर आना शुरू हो जाएगी। तीसरा ये है कि चौथा ये है नंबर 4 कि आपने कैसे गुड हैबिट्स शेप करनी है और बैड हैबिट से अवॉइड करना है। तो इन्होंने यहाँ पे ऑथर ने 4 स्टेप्स बताए हुए हैं। तो वो इन्हें ये 4 लाज भी कहते हैं इनके मुताबिक कि आप जो भी चीज़ करना चाहते हैं उसे ऑब्वियस रखें। मसलन आपने 8 गिलास पानी पीना है दिन में, तो वो जग और गिलास आपके कमरे में होना चाहिए, पानी होना चाहिए आपके सामने। आपने बुक पढ़नी है मिसाल के तौर पर, तो बुक आपके पास होनी चाहिए, ना हो कि दूर हो कहीं पड़ी हुई, जब आप उठें लाएँ फिर वो करें। तो बेडरूम के अंदर आपकी होनी चाहिए। तो आप चीज़ों को जो है ना उन्होंने 4 जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि आप चीज़ों को ऑब्वियस बनाएं, सामने हों आपकी, उनको अट्रैक्टिव बनाएं कि आप उनकी तरफ जाएं, और उसमें उनको सेटिस्फाइंग जो है वो आपको चीज़ें जो हैं वो सेटिस्फाई करें, जो इसमें लाज हैं इसके अंदर। और नंबर 4 पे है इसमें कि इजी बनाएं इसको, चीज़ों को जो है ना वो जो चीज़ें आपने करना चाहते हैं उसके दरमियान रेजिस्टेंस कम करें। और इसमें जो 5वां पॉइंट है जो ओवरऑल जो मुझे अच्छा लगा है वो ये है कि इन्होंने कुछ टेक्निक्स दी हुई हैं कि आपने किस तरह से हैबिट्स को स्टार्ट करना है। वो उसमें 2 मिनट रूल जो है वो एक है कि आप कोई भी काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो पहले उसे 2 मिनट करें, सिर्फ एक दिन छोड़ दें 2 मिनट करके, फिर दूसरे दिन फिर 2 मिनट करें, फिर 2 मिनट, तो या उसमें फिर आहिस्ता आहिस्ता से इम्प्रूव करते जाओ। तो आपने डेली ज़रूर करना है उसको, लेकिन जो है वो टाइम ज़रूर देना, चाहे 2 मिनट्स ही हों। ये ना हो कि आप 2 मिनट एक दिन कहीं बैठें और आप घंटा लगा लें और फिर आगे दूसरे दिन गायब हो जाएं। तो ये कहते हैं नेवर मिस ट्वाइस। आप एक दिन मिस कर सकते हैं, आप अगर दूसरे दिन भी मिस करेंगे तो फिर आपकी हैबिट ब्रेक हो जाएगी। हैबिट्स में सिर्फ एक दिन की ब्रेक की गुंजाइश है। आप चाहे 2 मिनट ही दें
लेकिन आपने उसको टाइम ज़रूर दें। आपने रीडिंग करनी है तो 2 मिनट्स डेली आप स्टार्ट करें, फिर उसके अंदर टाइम ऐड अप करते जाएं। तो इस तरह से आपकी हैबिट जो है वो आपकी बिल्ड अप होती जाएगी। इट इज़ अ वेरी यूज़फुल बुक। आप जो है ना, ये लाइफ चेंज कर देगी आपको। आप जिस प्रोफेशन से या जिस तरफ भी जाना चाहते हैं, इसे रीड करें। उम्मीद है ये रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।